Hello बच्चों, let's start this question. So this question says the speed time graph of a body as shown in this figure. Calculate first the acceleration of the body, second the retardation of the body, third the total distance traveled by the body. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ मोशन पर बेस्ड है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द मोशन। और इस क्वेश्चन पर हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें कुछ कैलकुलेशन करके बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है और टोटल डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम इसका जो आपका की कॉन्सेप्ट है हम वो लिख सकते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, ये क्या आपका स्पीड टाइम ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उसने सबसे पहले पूछा कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, और आपको यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो चलिए मैं इस ग्राफ को यहाँ पर खुद से ड्रॉ कर लेता हूँ, कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, ये आपको क्या स्पीड का ग्राफ है। स्पीड आपका वाई एक्सिस पे है अलॉन्ग वर्टिकल, यूनिट्स भी आपको दी हुई किसमें, मीटर पर सेकंड में, और एक्स एक्सिस के अलावा आपका क्या है, टाइम एक्सिस है। ठीक है, ये आपको सेकंड में गिवन है एस से। ठीक है, तो अब देखिए जो यहाँ पर आपका ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये ग्राफ आपका समथिंग लाइक ये ऐसा ग्राफ है। ये आपका ग्राफ ऐसा है। ठीक है, दिस इज अ ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्या हुआ है, उसने ए पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को उसने बी एज्यूम किया है। ये आपका जीरो है, टाइम टी और स्पीड दोनों जीरो होंगे इस पॉइंट पर। ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है, और अब देखिए हम इसके ये हमने यहाँ पर ये आपका 5 सेकंड है, बी के करेक्टर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड 10 सेकंड है। ठीक है, स्पीड आपको दी हुई यहाँ पर आपकी कितनी, 10। ठीक है, ये आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है कि फर्स्ट में हमें एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी निकालना है, तो आपका फर्स्ट क्या आपका एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है यहाँ पर आपकी बॉडी क्या करती है, स्पीड इंक्रीज करती है। ठीक है, तो देखिए 0 से 5 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है, 0 से लेकर 5 सेकंड तक का जो आपका टाइम इंटरवल है, इसमें आपकी बॉडी क्या कर रही है, देखिए कंटिन्यूअसली इसकी स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, लीनियरली इंक्रीज कर रही है। 0 से लेकर कहाँ तक का, ए तक। अगर हम 0 से ए तक जाएं तो उसकी स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। स्पीड इंक्रीज कर रही है तो सर इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम। अगर आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, चेंज इन स्पीड पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 0 टू ए आपका क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, उसने हमसे ये पूछा कि एक्सेलरेशन का हमें मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फ्रॉम फॉर 0 से a तक ही देखना है। ठीक है, क्योंकि उसने हमने क्वेश्चन में एक्सेलरेशन के लिए बोला है, तो 0 से a तक ही एक्सेलरेशन हुआ है, उसके बाद के में कुछ अलग मोशन है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक्सेलरेशन आपका 0 से a तक है। तो a में आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल स्पीड कितनी है, 10। इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, 0 डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लिया देखिए, 0 से 5 सेकंड वाला टाइम है। ठीक है, डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 10/5 कितना आएगा आपके यहाँ से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन आ गया। ग्राफ में कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से लेकर a तक। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड में उसने बोला कि रिटार्डेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए 0 से a तक तो क्या था, एक्सेलरेशन था। अब हम a से b की तरफ बढ़ रहे हैं। a से b में हम देख रहे हैं कि जो उसकी स्पीड है वो क्या कॉन्स्टेंटली क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। स्पीड 10, 0 a से b तक में 10 ही है। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, ये पोर्शन आपका a से b वाला क्या है, कॉन्स्टेंट स्पीड वाला मोशन है। ठीक है, फिर हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसकी स्पीड बी पर कितनी थी, 10 थी, और सी तक आते आते 0 हो गई। इसका मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जहां पर स्पीड डिक्रीज होती है तो वो क्या होता है आपका, रिटार्डेशन होता है। ठीक है, इसको हम स्लोप के टर्म पर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमें सेकंड पार्ट में बोला क्या, उसने रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, उसे रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, हमें ऑलवेज अपनी बेसिक डेफिनेशन पे स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर इसकी, देखिए सी पॉइंट पर पहुंच के उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट पर था तो कितनी थी, 10 थी, डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लिया है, तो 10 से आपका सॉरी ये पॉइंट आपका 16 है। ठीक है, तो 10 से 16 पे आया तो उसने कितना टाइम लिया आपका, 6 सेकंड का टाइम लिया। तो हम लिख सकते हैं ये आपका क्या आ गया, -10/6, या फिर हम इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं,
-1.66 यानी कि 67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, रिटार्डेशन आ गया। ये आपका रिटार्डेशन आ गया। और रिटार्डेशन कौन से केस में है आपका, फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी में अगर हम ग्राफ में मूव करें तो आपका रिटार्डेशन है। और थर्ड में उसने बोला है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बॉडी ने आपकी कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होता है, आपको स्पीड वर्सेस स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, तो आपकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी, इसका टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप टोटल एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस जाएगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये देखिए जीरो से लेकर ए फिर बी फिर सी। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका एक वैसे पैरेललोपाइड है। ठीक है, हम इसके डायरेक्ट पैरेललोपाइड के एरिया से इसका पूरा एरिया एकदम एक बार में निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए अब हम इसको थोड़ा बेसिक से करते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो से लेकर ये फाइव, फाइव एक पॉइंट है और ए, इस टाइम को मैं मान लीजिए टी1 मान रहा हूँ। ठीक है, जीरो से लेकर टी1 और ए पॉइंट तक। ठीक है, ये आपका क्या है, एक आपका क्या डिनोट कर रहा है, ट्रायंगल डिनोट कर रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर डैश कर देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी है। पहले मैं इस एरिया का क्या निकाला, ये जो पार्ट है इसका एरिया निकालता हूँ। ठीक है, ये क्या, जीरो से लेकर ए से लेकर 5 सेकंड तक। ठीक है, ये क्या आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस, बेस कितना है 0 से 5 सेकंड, 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10 सेकंड तक। ठीक है, ये आपका पहले पार्ट का एरिया आ गया। फिर हम आगे बढ़े, आगे में आपका ग्रीन लाइन से जो शो करना वो आगे का एरिया। ठीक है, ए से बी तक का आपका ये पोर्शन आ रहा है, दिस पोर्शन जो आपका ग्रीन से शो है। ठीक है, ग्रीन कलर से, इस रीजन का हमने क्या निकाला है यहाँ पर, ये यहाँ तक पूरा। ठीक है, इस रीजन का एरिया निकालना है। ये क्या आपका, ये आपका एक क्या रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी है, जीरो से लेकर 10 सेकंड तक इसकी स्पीड बढ़ी है, जीरो से लेकर 10 इंटू ब्रेथ कितनी है यहाँ पर, 5 से लेकर 10 तक, ये आपका कितना हो गया, 5। ओके, अब हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। अब हम थर्ड रीजन लेते हैं, थर्ड रीजन को मैं यहाँ पर आपका डार्क ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन। ठीक है, इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका डार्क ब्लू से डिनोट है। ठीक है, बी से लेकर ये 10 से लेकर सी तक का जो आपका ट्रायंगल है इसका एरिया, तो ये का आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कहता है हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो जाएगा इसका, 10 से 16 तक क्या है, तो इस 6 का बेस हो जाएगा डिफरेंस। और हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पे, जीरो से लेकर 10 तक। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 5 इंटू 10 कितना होगा, 50, 50/2 कितना होगा, 25 फर्स्ट से आएगा, प्लस 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50। और थर्ड आएगा आपका 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 10 कितना होगा, 30। ठीक है, तो ये आपका आएगा 30 और 50, 80, 80 प्लस 25, 105 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस है तो आपकी यूनिट किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, सो इसका जो आंसर आ गया आपका वो कितना आ गया आपका, 105 मीटर। ठीक है, तो देखिए उसने फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कि व्हाट इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, -1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और थर्ड में उसने बोला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है आपकी, 105 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। So this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.